जय माता दी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं कल्पना राणा, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल कल्पना राणा व्लॉग्स में। और मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ हिमाचल प्रदेश के छोटे शहर पांवटा शहर से। और मेरी व्लॉग की शुरुआत हो रही है 8 बजे से। 8 बज चुके हैं और मैं आ चुकी हूँ छत पे धूप सेकने के लिए। और बहुत ही अच्छा है मौसम, धूप अच्छे से खिल चुकी है। और अब जाऊंगी मैं थोड़ी सी नीचे, क्योंकि मेरे कपड़े धोने के लिए हैं और मैंने कपड़े वगैरह धो दिए हैं। कपड़े धोने के बाद मैं इनको बाहर सुखा रही हूँ, क्योंकि धूप लग चुकी है। और जल्दी जल्दी कपड़े धो देती हूँ मैं सुबह को, क्योंकि यहाँ पे थोड़े देर से सूखते हैं कपड़े, इस वजह से मेरे को जल्दी जल्दी धोने पड़ते हैं। उसके बाद आई मैं अंदर, थोड़ा सा झाड़ू वगैरह किया मैंने। मेरी सीवी उठ गई थी और मेरे अगल बगल घूम रही थी। जैसे ही मैं झाड़ू लगाने बैठ जाती हूँ, वो मेरे अगल बगल घूमने लग जाती है। पता नहीं मम्मी क्या कर रही है। और वो खेल ही रही थी। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाया। पोछा वगैरह लगाने के बाद मेरे को बाहर की सफाई भी करनी थी, तो मैं अंदर का पोछा वगैरह लगाने के बाद मैं बाहर की सफाई करने के लिए चली गई। बाहर आते ही मैंने थोड़ा सा बाहर झाड़ू वगैरह लगाया और उसके बाद थोड़ा सा पानी वगैरह डाला और पोछा वगैरह लगाया। फिर गेट तक थोड़ा सा वो पानी वगैरह बिल्कुल साफ़ कर दिया, क्योंकि यहाँ बच्चे वगैरह खेलते हैं तो इसलिए गंदा हो जाता है। और यहाँ पे उतनी धूप भी नहीं लगती है, तो ये जल्दी नहीं सूखता है। इस वजह से बहुत कम ही धोती हूँ मैं बाहर, लेकिन धोती हूँ तो बहुत शाम तक ही सूख जाता है और इसमें फिसलन भी हो जाती है। उसके बाद मैं अंदर आई और मैं नहा गई। नहाने के बाद सीवी की बारी थी और इसके बाद मैं सीवी को अंदर ले गई। और ये इसकी मालिश वगैरह करने के लिए थी, तो इसकी मालिश की अच्छे से और इसको कपड़े वगैरह पहनाए। और क्योंकि मैं आज सुबह सुबह नहा गई थी, क्योंकि मेरे को जाना था आज मंदिर और वहीं से जाना था मार्केट, और इसलिए मैं सीवी को यहाँ पे रख के अंदर रेडी होने के लिए चली गई। आज मैं सीवी को अपने साथ नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि आज मेरे को मार्केट भी जाना है। वैसे तो मैं मंदिर जाती हूँ मंगलवार और शनिवार को, और अब इसको अपने साथ लेके जाती हूँ, लेकिन आज इसको नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि मेरे को जाना है मार्केट। और मैं रेडी हो गई थी यहाँ पे। और रेडी होने के बाद मेरे को सीवी को ले जाना था इसकी बड़ी माँ के घर पे। तो मैं रेडी होकर इसको बड़ी माँ के घर पे छोड़ने चली गई और निकल गई मार्केट के लिए। तो मैं पैदल ही जा रही थी, क्योंकि ऑटो तो बहुत आ जा रहे थे, लेकिन मैंने ऑटो नहीं पकड़ा, क्योंकि मंदिर रास्ते में पड़ता है और इस वजह से मैं पैदल ही जा रही थी। और ऑटो वाले आधे रास्ते से नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि फिर वहाँ से थोड़ा सा ही है मंदिर से जाने के लिए आगे। तो मैं पैदल ही जा रही थी और पैदल अच्छा भी लगता है मेरे को। मैं ज़्यादातर मार्केट जाती हूँ तो पैदल ही जाती हूँ। और यहाँ पे बीच पे दिख रही थी सुंदर सी खेती कर रखी लोगों ने, सब्जी की खेती, सरसों वगैरह। और फिर पहुँच गई मैं मंदिर। मंदिर में बहुत से लोग आज सफाई वगैरह कर रहे थे, बिल्कुल अच्छा सा बना रखा था लोगों ने, वहाँ सफाई वगैरह कर रही थी। तो मैं भी अंदर चली गई और मैंने भी पूजा वगैरह करनी थी। तो बहुत ही अच्छा सफाई वगैरह कर रखी थी, तो मैं भी चली गई। मैंने पानी वगैरह चढ़ाया और शनिदेव को तेल वगैरह चढ़ाया, हनुमान जी की थोड़ा सा पूजा वगैरह करी। और अच्छे से पूजा वगैरह करने के बाद मेरे को जाना था मार्केट, इसलिए मैंने पूजा वगैरह करने के बाद मार्केट के लिए निकल गई थी यहाँ से। और मंदिर से थोड़ा सा ही दूरी पे मार्केट है, तो मैं यहाँ से निकलने के बाद सीधे मार्केट ही चली गई। इसके बाद पहुँच गई मैं मार्केट में। मार्केट में मेरे को जाना था राशन की दुकान पे, और कुछ भी सामान नहीं लेके जाना था मेरे को, क्योंकि मैंने अपनी बच्ची को घर पे छोड़ा हुआ था और उसको मैं ज़्यादा घर पे नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि फिर 1-2 घंटे रहने के बाद वो रोने लग जाती है। तो इस वजह से मैं सामान लेके सीधे घर चली जाऊँगी। और मैं आई हूँ सिर्फ राशन के लिए, और सामान मेरे को कुछ भी नहीं लेना है, इसलिए मैं सीधे राशन की दुकान पे आ गई। राशन की दुकानें वैसे तो यहाँ बहुत है, लेकिन मैं इसी दुकान पे ज़्यादातर आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, राशन वगैरह, बच्चों का तेल साबुन वगैरह सब कुछ मिलता है। इस वजह से मैं इसी दुकान पर आती हूँ। और यहाँ सब कुछ सामान आपको अच्छा सा मिल जाएगा। मैं आ गई थी दुकान पे और मैंने लिया था, सामान वगैरह लेना था, तो अपना सामान मैंने खुद ही निकाल लिया था। बच्चे के लिए भी तेल वगैरह, साबुन वगैरह भी लेना था और बिस्किट वगैरह भी लेने थे।
नमकीन वगैरह ले ली थी मैंने, जो भी सामान लेना था वो मैंने ले लिया था। ज़्यादा सामान नहीं लिया मैंने, थोड़ा ही लिया। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग गया मेरे को, क्योंकि पेमेंट मैं ऑनलाइन करती हूँ, तो इस वजह से यहाँ पे सर्वर डाउन था, तो इसको इसका टाइम लग गया था थोड़ा सा। और फिर मैं यहाँ से बाहर निकलने ही वाली थी, सामान ले लिया था मैंने सब कुछ। और इसके बाद मैं यहाँ से बाहर निकली, और इसके बाद मैं यहाँ पे कर रही थी ऑटो का वेट, और एक भी ऑटो नहीं मिल रहा था मुझे। लास्ट में मेरे को एक ऑटो दिखा और मैं उसी को देख रही थी, वो मेरी तरफ आ रहा था, तो मैंने उसको रोक दिया। उसमें एक भी सवारी नहीं था, इस वजह से रोक तो लिया उसने, लेकिन थोड़ा सा पैसे ज़्यादा बढ़ाकर बोले, क्योंकि सवारी नहीं थी उसके पास, और उसको मुझे सीधे कॉलोनी तक छोड़ना था, अंदर तक, क्योंकि मेरे पास सामान था। तो इस वजह से मैंने उसको हाँ कर दी थी, जितना भी उसने मांगा मैंने दे दिया था। और सामान रखने के बाद मैं निकल गई थी घर के लिए, और घर के लिए निकली थी तो इधर उधर नहीं गई मैं, कुछ भी सामान नहीं लिया मैंने। आज मेरे को बस राशन ही लेना था। मंदिर में बहुत टाइम हो गया था मेरे को, और मार्केट जाते जाते 12 साढ़े 12 हो गए थे, क्योंकि मैं पैदल गई थी, तो मार्केट थोड़ा मंदिर में टाइम लग गया, उसके बाद थोड़ा मार्केट में टाइम लग गया, तो मैं घर पहुँच गई। अब 1 बजे तक मैं घर पहुँच गई थी, और उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद थोड़ा सा थोड़ी देर बैठे। उसके बाद मैंने थोड़ा कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करने के बाद मैं चली गई दी के छत पे, और छत पे देखी अपने शिवांशी के पास चली गई सीधे। शिवांशी तो सो गई थी, और इसलिए मैंने भी वहाँ पे थोड़ा सा धूप सेकी, और धूप सेकने के बाद थोड़ा सा इधर उधर नज़ारा देख रही थी मैं। तब तक मेरी दीदी का छोटा बेटा रोने लग गया। फिर मैं उसको थोड़ा सा बहलाने के लिए बाहर ले जा रही थी, तो वो आगे मेरे साथ घूमने के लिए तैयार हो गया, और हम निकल गए बाहर। थोड़ी सी सब्ज़ी भी लानी थी, क्योंकि मैं मार्केट से सब्ज़ी वगैरह नहीं ला के आई थी, तो चावल के साथ हरी सब्ज़ी अच्छी लगती है, इसलिए आजकल हरी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है चावल के साथ, इसलिए मैं थोड़ी हरी सब्ज़ी लेने के लिए चली गई। और वहाँ यहीं बाहर पे थोड़ा सा सब्ज़ी की दुकान है, तो वहाँ पे मिल जाती है हरी सब्ज़ी वगैरह, जो भी चाहिए आपको सब्ज़ी वगैरह, फल फ्रूट वगैरह मिल जाते हैं। तो मैं चली गई सब्ज़ी लेने। मैंने दूर से ही देख लिया था, दुकान शायद बंद हो गई, लेकिन मुझे लगा शायद वो सब्ज़ी वाले अंकल जी इधर उधर ही होंगे, और मैं चली गई देखने। तो मैं जब नज़दीक गई तो मैंने देखा सब्ज़ी की दुकान बंद हो गई थी, क्योंकि वो खाना खाने चले गई थी शायद, क्योंकि खाना खाने का टाइम हो गया था, तो दुकान यहाँ पे बंद हो गई थी। तो मैं चली गई वापस घर को, और मैं जा ही रही थी कि सामने पानी पूरी वाले भैया दिखे, और वैसे तो बहुत कम ही दिखते हैं ये, इधर कभी कभार आ ही जाते हैं। तो आज मेरे को दिखे, तो मैं चली गई पानी पूरी के लिए, क्योंकि मैं मार्केट से आई थी और मैंने नाश्ता वगैरह नहीं किया था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, इस वजह से मैं पानी पूरी खाने चली गई। तो इधर यहाँ पे लोग इधर उधर कर रहे थे, गाड़ियाँ वगैरह जा रही थी, तो मेरे को यहाँ पे खाना ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने पैक करवा के घर में ले गई। क्योंकि मेरे साथ जिशु था, छोटा बच्चा था, और ये मेरे को बच्चे तो खाने भी नहीं देते हैं ढंग से, इसलिए यहाँ पे खड़े खड़े मैं नहीं खा सकती थी, इसलिए मैं घर के पैक करके घर ही ले गई, क्योंकि घर पे आराम से बैठकर खा लेती। और बच्चों की छुट्टी भी हो गई थी, 1 डेढ़ बज गए थे, तो बच्चे भी घर आ गए थे स्कूल से, और मैं आ गई फिर से छत पे। छत पे मेरी सेवी सो रखी थी, तो मैं भी यहीं पे आ गई, और यहीं पे बैठ गए हम लोग, और हमने पानी पूरी वगैरह एंजॉय किया, यहाँ पे पानी पूरी खाई, और यहीं पे बैठे रहे, क्योंकि बच्चे भी यहीं थे। आजकल हम देर तक छत ही पे बैठे रहते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए धूप ज़रूरी होती है, नीचे तो बहुत ही ठंडा लगता है, तो बच्चों को धूप दिखाना भी ज़रूरी होता है, इस वजह से हम यहीं पे बैठे रहे। मेरी शिवी तो सो ही रखी थी, और कुछ देर बाद वो भी उठ गई थी, और हम यहीं पे बैठे रहे थोड़ी देर धूप सेकने के लिए, और फिर थोड़ी देर में हम नीचे चले गए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा छोटा सा वीडियो, छोटी सी कोशिश? प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।